श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 13वां अध्याय। मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर के शाप से क्रमशः कालिय नाग और काकभूषुंड होना तथा शेषनाग का भूमंडल को धारण करना। विदेहराज बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणाविंद कालिय के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। देवऋषि देवर्षि शिरोमणे, यह बात मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगा। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि ने भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उन उन्हीं और वे उन मुनि पुंगव से बोले। अश्वशिरा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया नहीं किया है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसीलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा की बात पेशरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उदत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप उसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे मुनिद्वय, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार हम दोनों समान रूप से इसी उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो, काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगिंद्र काकभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं का के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ क्रुदु थी, वही उस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस क्रुदु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विष रूपी
बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणि रत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है। इसीलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसीलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभो, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र फणों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कश्यप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से उस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। पराग पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्यान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल में और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। कालिय आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिय का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत शेष के उपाख्यान का वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 14वां अध्याय, कालिय का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलाश्व ने पूछा, ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिय नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए शोभ रहित गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से बलि ले लिया करो। उस बलि के रूप में वनस्पति, फल, मूलादि तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा प्रस्तुत की जाएगी।
यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि भी प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा। यह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यूं कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर, जब कालिए के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिए नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए और जीवा से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिए ने अपने 100 फन फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुफकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से दो पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, अश्वनी शुक्ला संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिए को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विहल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहां जहां गया, वहां वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूअरलोक, भू भू भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक और महरलोक में प्रक्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसीलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिए देवादिदेव शेष के चरणों के निकट आ गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पुष्ट वाला कालिय दीन भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिय ने कहा, भूमि भरता भुवनेश्वर, भूमन भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, कालिए को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले, महामते कालिय, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में शोभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मुनि मणि मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देख राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सोबरी मुनि की
दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी। उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मुनिराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरा दूसरों का दुख दूर करने वाले दीनवत्सल मुनि श्रेष्ठ सोबरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। सोबरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते। इसीलिए कालिए, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना के निर्भय वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शेषनाग के यूं कहने पर भयभीत कालिय अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकाल कर बाहर भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिये के उपाख्यान का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 15वां अध्याय। श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम विहल होना। ललिता का श्री कृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना और उनकी आज्ञा के अनुसार लौट कर श्री राधा को श्री कृष्ण प्रियतर्थ सत्कर्म करने की प्रेरणा देना। यह मैंने तुमसे कालिये मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व बोले, देवर्षे, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता। वह उसे अधिकाधिक सुनना है। जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी, तब देवयानी, सोच न करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए, इस वृंदा विपिन के साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उस मंगल में भगवत चरित्र का उस मनोहर लीला ख्यान का जो देवताओं को भी पूर्णतया ज्ञात नहीं है करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा जी की दो प्रधान सखियां शुभ स्वरूपा ललिता का वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियां बोली, राजन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले प्रहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, तब उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा
जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा, यमुना के किनारे भांडेर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पित्त पट्टधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज, उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को त्रवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और विद विद विदध्य से विगद्य से युक्त गुण निधि श्री विश्वभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विहल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त चित्त देख कर श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी विहल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? तुम्हारी यदि श्री हरि को प्राप्त करना सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। शुभे वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान हृदय दाहक होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी से यूं बोली। राधा ने कहा, सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणाविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, यह मेरा निश्चय है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विहल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवी लता के जाल से अच्छान और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता ने श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। श्याम सुंदर सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विष्कंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों का दुखों को दूर कर सकता है। तब तुम सबके साक्षी हो, भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन,
ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, मन का सारा भार स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर परशोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडिर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस अहेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तथा वे ही मेरे ब्रह्म पद गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभोरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्रमा संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्रनना सखी से कहा। श्री राधा जी बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से धर्म शास्त्र चर्चा सुनी है, इसीलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण के प्रेमोद्योग का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय तुलसी का महात्म्य। श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो श्री राधा को वरदान देना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रनना बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत में है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का दर्शन, स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, नमन, स्तवन, आरोपण, सेचन और नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। शुभे, इस प्रकार जो प्रतिदिन तुलसी की उपर्युक्त 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प
और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने का जो फल मिलता है, वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 बार स्वर्ण तथा 400 बार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है, उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का आरोप रोपण करते हैं, वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल के में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी और देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, वहां उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदि देव चतुर्मुख ब्रह्मा जी की शांग्र धनवा श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी की महात्म्य को भी कहने से समर्थ नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोपी नंदन, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण, मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहां स्वर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों चंदोवों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा देदीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़ी भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अश्वनी शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में
ईख से ईख के रस से, पोष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन माह में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से, और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वेशा कृष्ण प्रतिपदा के दिन उदापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। साथ ही राधा जी ने परम श्रद्धा के साथ प्रत्येक ब्राह्मण को 100 भार मोती और स्वर्ण प्रदान किया। उस समय आकाश में देवताओं की धुंदुबियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेम में किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचन में कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुखचंद्र का चुम्बन किया। तुलसी जी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने कुछ लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यह इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जो कहती हुई हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणाविंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे, अहेतु की भक्ति बनी रहे। मिथिला मैथिल राज शिरोमणे, तुम हरिप्रिया तुलसी तथास्तु तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत तुलसी पूजन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप में वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। श्री जय श्री कृष्ण। राधा बहुलाश्व बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं, ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों की तृप्ति नहीं होती। भ्रमण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए।
उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी से में लगी हुई क्षुद्र घटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। उंगलियों में उंगलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद और कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। काल बाल रवि के समान दीप्तिमान शशि फूल शी, शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बालुक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही शाम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभानु वृष वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बेंत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी ज्योति का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण के से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहरणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उन उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिससे जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नरपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल सदा मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कुंज रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे फूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधा का रानी उस राज मंदिर के उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां
पांव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी और कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणाबिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। ऐसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम और महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ शुभ शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम अपनी बाकी मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो, जिस विधि से तुम्हारा हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरा प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः हे देवी, तुम मेरे पास रहो। जैसे भोजाई अपनी नंदन नंदन के को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लव लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज हमारी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन में वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन,
गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली फल की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां अशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। इस उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। श्री श्री नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यूं कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। जय राधे वल्लभ। गोकुल नंदन राधा वल्लभ। अब कथा बन जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।